हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि सर म्यूचुअल फंड को कहां से खरीदना चाहिए। आप लोग बोलोगे कि बहुत ही सिंपल है, हम तो कोई भी एप्लीकेशन लाइक ग्रो हुआ, लेमन हुआ, जीरोधा हुआ, किसी से भी खोलकर ले लेते हैं। ना बाबा ना, आपके रिटर्न के ऊपर ही सर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है। सही जगह म्यूचुअल फंड खरीदने की क्या है? क्या डायरेक्ट एएमसी यानी जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, क्या डायरेक्ट उनसे म्यूचुअल फंड ले लेना चाहिए, या फिर किसी ब्रोकर से लेना चाहिए, या एजेंट के थ्रू लेना चाहिए, या फिर बैंक से लेना चाहिए? कहां पर सर आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड मिलता है? इसी की पूरी रिसर्च आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल जानकारी भी सर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल ये था और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि सर जहां जिस जगह से हम म्यूचुअल फंड लेते हैं, अगर वो बंद हो जाए तो एप्लीकेशन, मान लीजिए आज हमने एसआईपी शुरू की है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद वो एप्लीकेशन बंद हो जाए तो हमारी सर एसआईपी का क्या होगा, हमारे म्यूचुअल फंड का क्या होगा, हमारा पैसा हमको कैसे वापस मिलेगा, और क्या हम एक ऐप से दूसरे ऐप के अंदर म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो करेंगे कैसे? ये सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं राहुल कुमावत देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वाले चैनल के ऊपर पहली बार आए ना सर, सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर देना। नया चैनल है, बहुत मेहनत लगती है हमको एक एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के अंदर। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यही हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कहां से खरीदना चाहिए, कितने ऑप्शंस आपको मिलते हैं म्यूचुअल फंड खरीदने के। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आप, यानी मैं बोलूं आप है और एएमसी कंपनी है, डायरेक्ट एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी से आप ले सकते हैं। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा सर एएमसी क्या होती है। देखिए, जहां पर म्यूचुअल फंड स्टोर किया जाता है, आपका पैसा जहां पर जाता है वो सर एएमसी के अंदर ही जाता है, एएमसी के अंदर ही आपका पैसा जाता है। तो अब बहुत से लोग यही बोलेंगे कि सर क्या हम डायरेक्ट, भैया हम तो है ही डायरेक्ट, क्या एएमसी से ले ले? नहीं सर नहीं, इसके भी नुकसान है, आगे बताऊंगा, वीडियो देखते जाओ। भैया यहाँ तो कोई है नहीं ना आपके बीच में, आप हो और डायरेक्ट एएमसी है, आप डायरेक्ट भैया पैसा लगा सकते हो। हाँ, वेबसाइट ओपन करो, अपनी फोन की कर लो, एचडीएफसी जिसका भी म्यूचुअल फंड है, टाटा का हुआ, क्वांट का हुआ, आप वेबसाइट पे ओपन करके आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी के अंदर। एक तरीका यह है कि आप ब्रोकर ऐप के जरिए जाते हो। अब ब्रोकर ऐप क्या है? जैसे लाइक ग्रो हुआ, लेमन हुआ, जीरोधा हुआ, एंजल वन हुआ, ये ब्रोकर ऐप होते हैं। इनके जरिए जाओगे तो भी आपका पैसा कहां जा रहा है सर? एएमसी के पास ही जा रहा है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के पास ही आपका पैसा जा रहा है। ये तो जस्ट ब्रोकिंग का काम कर रहे हैं, आपका पैसा ये नहीं रखते हैं सर। एक तरीका ये है। अच्छा, अब अच्छा ब्रोकर कौन सा है इसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूं, कहां आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उसकी भी बात बताने वाला हूं। एक आप है, आप भैया किसी भी बैंक के अंदर जाकर अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी चालू कर सकते हैं। वो वाला पैसा भी सर कहां जाएगा? वो भी एएमसी के पास ही जाएगा, एएमसी के पास ही जाने वाला है, किसी बैंक के जरिए भी आप जाते हैं। अब इसके नुकसान क्या है उस सब मैं बताने वाला हूं, किसके अंदर फायदा है किसके अंदर नुकसान है, वीडियो को आप देखते जाओ। अच्छा, लाइक कर देना यार, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो। एक आप है और आपके साथ में अब आ जाता है सर एजेंट, जो कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ होता है, इसको एजेंट ना कह के इसको हम म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, जिन्हें हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एजेंट शब्द यूज में ले रहा हूं। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के जरिए आप जाओगे तो भी आपका पैसा सर असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के पास ही जाने वाला है। अब आप बोलोगे सर यहां से जाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। भैया ये एजेंट भी तो पैसा लेगा आपके पैसे में से, तो इसकी तनख्वाह जाने वाली है, इसको कमीशन मिलने वाला है। तो किसमें जाना सबसे सही रहेगा, कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है भैया, इसी के ऊपर तो आज हम बात करने वाले हैं। चलो, तो मैं आज आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं करके कि सब में से किसके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। आई होप आपको ये सबसे अच्छे तरह से दिख रहा होगा, नहीं तो एचडी में भैया वीडियो को आप कर लेना, आपको क्लियर नजर आ जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं एक आपको बता दूं, ये देखिए मेजर जो डिफरेंस है उनकी हम बात करने वाले हैं। अगर आप एज ए ब्रोकर किसी के साथ में जाना चाहते हैं, एज ए ब्रोकर आप लेना चाहते हैं, चलो मैं आगे बताऊंगा आपको बेस्ट क्यों है। सबसे पहले डायरेक्ट एएमसी, यानी डायरेक्ट अगर आप एएमसी के अंदर जाते हैं तो, ब्रोकर ऐप के थ्रू जाते हैं तो, बैंक के थ्रू जाते हैं तो, और एजेंट यानी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो, ये कॉलम 4 मैंने बना रखे हैं। और यहां क्या है भैया? कंसल्टेशन, एक्सपेंस रेशियो, एनी हेल्प, कंपैरिजन और प्लान है।
एक एक चीज समझना, घबराना नहीं है, एक एक चीज आप ध्यान से समझो। डायरेक्ट एएमसी के थ्रू अगर आप जाते हैं, तो बहुत से लोग बोल रहे थे ना बीच में कोई नहीं है, हमको फायदा हो जाएगा डायरेक्ट एएमसी से लेने का। रुको जरा, कंसल्टेशन भैया यहाँ पर ना के बराबर होता है, कुछ नहीं मिलता है आपको। आपने भैया वेबसाइट ओपन करी, टक 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 टक, और आपने म्यूचुअल फंड ले लिया। अब उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका कंपैरिजन कौन करेगा, कुछ नहीं यहां पर आपको मिलने वाला है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो भैया हाई मिलने वाला है आपको, हाई एक्सपेंस रेशियो मिलेगा, क्योंकि भैया जिस भी वेबसाइट से एचडीएफसी की खोली तो एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड वहां पर शो होंगे आपको, दूसरे क्वांट के, निपॉन के नहीं शो होंगे, तो आप कंपेरिजन कर ही नहीं सकते हो। एनी हेल्प आपको यहाँ पर कस्टमर केयर का मिल सकता है कि हम आपने म्यूचुअल फंड लिया है, लेकिन वो कहाँ तक ग्रो करेगा, किस तरह से ग्रो करेगा, वो वाली हेल्प नहीं मिल पाएगी भैया। यहाँ पर कंपैरिजन ना के बराबर है ही, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर आपको प्लान मिलता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट और रेगुलर दो प्लान होते हैं, इनके बारे में भी मैं आगे बताने वाला हूं। अब देखिए, अगर आप ब्रोकर ऐप के थ्रू जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, आपको कंसल्टेशन एक तरह से ना के बराबर में मिलता है। कोई कंसल्टेशन होता ही नहीं है कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा है, कैसा नहीं है, क्या कुछ है, लेकिन इसका भी एक तोड़ है, इसका भी सर तोड़ है। यहां पर एक्सपेंस रेशियो आपको लोअर मिलता है। लोअर क्यों मिलता है? क्योंकि यहां पर सर कंपैरिजन का ऑप्शन मिल जाता है आपको। कैसे मिलता है? कस्टमर केयर सपोर्ट तो मिलेगा ही आपको, क्योंकि जिस भी ब्रोकर ऐप के थ्रू जाओगे उसका कोई ना कोई कस्टमर सपोर्ट आपको हेल्प होता है, लेकिन वो ये चीज नहीं बताएगा कस्टमर केयर वाला आपको कि भैया कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सी फीचर के लिए अच्छी है, किसका पास्ट कैसा है, वो ये नहीं बताएगा। लेकिन कंपैरिजन की फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको निपॉन के भी, एचडीएफसी के भी, यानी बहुत तरह के यहाँ पर प्लान मिल जाएंगे। अब आज की तारीख में देखा जाए ना, तो म्यूचुअल फंड सर 1500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर लिया कौन सा जाए म्यूचुअल फंड? इसलिए कहता हूं सही ब्रोकर का इस्तेमाल करो। मैं यूज में लेता हूं लेमन एप्लीकेशन भैया, सेबी रजिस्टर्ड है। साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूं लेमन का। यहां देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। हर कैटेगरी के अंदर इनकी स्पेशल टीम ने क्या कर रखा है, हर कैटेगरी में से अच्छे जो म्यूचुअल फंड है उनको रेटिंग दे रखी है। आपको रेटिंग दिख रही होगी, 5 स्टार है या 4 स्टार है, कितना स्टार है। तो वो जो टॉप पिक कैटेगरी के जो टॉप म्यूचुअल फंड्स है ना, वो आपको पिक करने में यहां से भैया बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, लेमन के ऊपर अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, जाकर जल्दी से अपना अकाउंट बनाओ और एसआईपी म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हो। आपका लाइफ टाइम के लिए आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो फ्री रहते हैं, लोएस्ट ब्रोकरेज रखती है। आप यहां से इन्वेस्टिंग, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी भी शुरू कर सकते हो। तो लेमन के ऊपर आप अकाउंट बना सकते हो, ये फायदा आपको यहां मिल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था ना कंसल्टेशन का, यहां पर तो आपको सब कुछ मिल जाएगा सर लेमन के ऊपर। अब बात करते हैं सर बैंक्स की। बैंक के अंदर भी सर ना के बराबर है, कंसल्टेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी बैंक के अंदर जाएंगे, भैया फलाना हमको तो एसआईपी का चालू करनी है, हमको तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। अब भैया बैंक वाले कितने शातिर होते हैं, आप एचडीएफसी के अंदर चल जाओ, वो मजाल आपको निपॉन का प्लान बता दे तो नहीं बताएगा सर। वो एचडीएफसी बैंक वाला आपको निपॉन का प्लान नहीं बताएगा, वो एचडीएफसी का ही बेचेगा आपको। वो क्वांट का नहीं बताएगा, वो टाटा का नहीं बताएगा, वो कोई अदर नहीं बताएगा। तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट यहां पर मेरे को लगता है। एक्सपेंस रेशियो लो एंड हाई दोनों हो सकता है भैया। कोई पॉलिसी बैंक की है तो आपको हाई भी हो सकता है, एक्सपेंस रेशियो लो भी लग सकता है। वैसे बहुत से लोग कहते हैं एक्सपेंस रेशियो लो होना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लान आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी एसआईपी अच्छी होनी चाहिए, आपका म्यूचुअल फंड अच्छा होना चाहिए। एनी हेल्प अगर बैंक वाला चाहे तो भैया कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो कस्टमर केयर वाला सपोर्ट तो यहाँ पर एनी हेल्प में है। कंपैरिजन मैंने कहा कि नहीं मिलने वाला है आपको, किसी भी बैंक के अंदर जाओगे कंपैरिजन वो दिखाएंगे नहीं आपको। यहाँ एप्लीकेशन के अंदर तो मिलता है, ब्रोकर ऐप के अंदर तो। और रेगुलर और डायरेक्ट दोनों तरह के प्लान आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब रेगुलर और डायरेक्ट प्लान क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा अगले में जब हम चलेंगे एजेंट वाले में, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों तरह के प्लान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आते हैं भैया एजेंट के ऊपर, जो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, किसी न किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से ये सब जुड़े हुए होते हैं। यहां पर कंसल्टेशन आपको मिलता है, इन तीनों में नहीं मिल रहा है, इसमें मिलेगा सर। कैसे मिलेगा भैया? जो एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उससे मिलेंगे। हाँ जी भैया, मैं राहुल बात कर रहा हूं। वो आगे से बोलेंगे कि हाँ जी सर बताइए किस तरह का आपको प्लान चाहिए, क्या चाहिए। तो वो आप सारी बातें पूछ सकते हो, अभी नहीं बाद में भी पूछ सकते हो। अगर आपके पास में नंबर है और आपका जो एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है आपका, तो आपको समय समय पे गाइड भी करता रहेगा। तो यहां पर आपको ये फैसिलिटी मिलती है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो सर हाई होता है, थोड़ा सा हाई मिलता है एक्सपेंस रेशियो, यहां पर हाई मिलेगा, लेकिन उसका बेनिफिट भी तो आपको मिल रहा है।
आपको किसी स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी मतलब स्टॉक की नॉलेज चाहिए, म्यूचुअल फंड की नॉलेज चाहिए, एक्सपर्ट की राय चाहिए। अब एक्सपर्ट आप हायर करके रखोगे सर, लाखों रुपए आपको सैलरी देनी पड़ जाएगी एक्सपर्ट को, लेकिन ये आपके लिए फ्री में काम करता है। फ्री में नहीं, आपका एक्सपेंस जो थोड़ा सा ज्यादा होता है वो आपसे लिया जाता है। एनी हेल्प आपको एनी टाइम मिल जाएगी। यहां पर मान लीजिए आपका 1 साल तक रेगुलर नेगेटिव जा रहा है, तो आप एजेंट से, आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हो कि भैया मेरी तो पॉलिसी ऐसे चल रही है, अभी मेरा गोल इतने साल का है, तो वो आपको सब कुछ समझा देगा, क्योंकि वो समझदार होते हैं। वो NISM का एग्जाम पास करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और कंपनी के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो तरह तरह की बातें उनको मालूम चलती रहती है। यहां पर कंपैरिजन भी आपको दिखाया जाएगा, यस, क्योंकि आपका भैया डिस्ट्रीब्यूटर है, भैया ज्यादा कमीशन उसको किसी पॉलिसी में मिल रहा हो, वो टिका दे तो वो एक अलग बात है, वरना आपको कंपैरिजन यहां पर उसके पास में ऑप्शन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, क्योंकि भैया बहुत सारी कंपनीज के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो बहुत सारे कंपैरिजन वो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको प्लान यहां पर। लेकिन एक चीज और है, एजेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना सर, वो आपको रेगुलर प्लान ही देगा, वो रेगुलर प्लान ही देगा, वो डायरेक्ट प्लान नहीं देगा, वो ये वाले प्लान नहीं देगा सर आपको। आप बोलोगे इसमें फर्क क्या है सर? डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम होता है, रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि भैया इसको भी तो पैसा देना होता है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी तो कमाएगा भैया, ये कहां से देंगे इसको कंपनी पैसे? आपके पैसे में से ही इसको पैसा जाता है। लाइक एक एग्जांपल माने तो डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर मान लीजिए एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो यहां पर रेगुलर प्लान के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो जो मिलेगा वो 1.50 या 2% ऐसे मिल सकता है। कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा डायरेक्ट और रेगुलर, लेकिन इतनी सच्चाई है डायरेक्ट जो प्लान है उससे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के अंदर हमेशा होता है, लेकिन आपको यहाँ पे सर्विस मिल जाती है, सर्विस मिल जाती है। वैसे मैंने आपको लेमन एप्लीकेशन बता दिया है, इतनी अच्छी फैसिलिटी अभी दे रहा है, CB रजिस्टर्ड है, तो आप जाकर अकाउंट बनाकर म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया जो मैं बता रहा हूँ, लेमन ही ले लीजिए या एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, जिससे भी आपने म्यूचुअल फंड कर रखा है, अगर ये सर भाग जाए तो, या सेबी इनके ऊपर इन फ्यूचर में मान लीजिए कोई नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बैन लगा दे, तो आपके पैसे का क्या होगा सर? इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब जरा ये एक चीज समझना, अगर आप ये है, आप हैं, आपका पैसा डायरेक्ट जा रहा है AMC में, अब वो किसी भी जरिए जा सकता है, वो एजेंट के जरिए भी जा सकता है, वो एजेंट के जरिए भी जा सकता है, ठीक है, वो डायरेक्ट AMC के थ्रू भी जा सकता है, वो ब्रोकर ऐप के थ्रू भी जा सकता है, ब्रोकर ऐप के थ्रू भी जा सकता है, और वो बैंक के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। ये सभी का, इन चारों का पैसा जाना आखिरकार कहां पर है? यहां पर AMC के पास में। अब देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड करते हो, SIP लेते हो, याद रख लेना, फोलियो नंबर आपको एक मिलता है, फोलियो नंबर, फोलियो नंबर आपको हमेशा मिलेगा। ये नंबर आप तो सेफ रखो, सेव रखो, फैमिली के साथ भी शेयर करके रखो ये फोलियो नंबर को सर। अच्छा, जब भी कोई ब्रोकर ऐप बंद हो गया, मान लीजिए किसी कारण से रेगुलर नहीं चल पा रहा 10 साल तक, या सेबी ने बैन लगा दिया, कुछ भी हो गया, या कोई एजेंट वाले ने, भैया आज तो एजेंट का काम कर रहा है, पता चला कि कल को वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एजेंट भी नहीं रहा, अब तो आपके पैसे का क्या होगा? आपकी म्यूचुअल फंड SIP का क्या होगा? सर आपका पैसा यहां पर है AMC, आप टक 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 वेबसाइट ओपन करिए AMC की, आप वहां पर फोलियो नंबर डालकर बहुत इजीली चेक कर सकते हो, बहुत इजीली चेक कर सकते हो। अच्छा, किसी ब्रोकर ऐप में था, दूसरे में चेंज करना है, वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो इसके ऊपर ही बना दूंगा। और बैंक के थ्रू, मतलब सबके थ्रू आप चेंज कर सकते हो। और हाँ, एक अच्छी बात, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना भैया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं वहां पर डालता रहता हूँ, नॉलेज आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे को उम्मीद है आज आपका जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका होगा। तो जरा कमेंट करके बताओ कि आपको AMC के थ्रू जाना अच्छा लगता है, ब्रोकर ऐप के थ्रू जाना अच्छा लगता है, बैंक के थ्रू या एजेंट के थ्रू। कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट कौन सा है, आपको कौन सा अच्छा लगा इनके अंदर से, किसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड लेने वाले हैं या ले चुके हैं, कमेंट में बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।